तो बिहार ख्याल नहीं रहा जाकर के। केंद्र में 50 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जाकर बिहार पिछड़ता गया, कई राज आगे बढ़ गए जाकर के। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार सबका ख्याल रख रही है। उनका सोच सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर देश को आगे ले जा रहे हैं। जो राज पिछड़ गए थे विकास के दौर में, उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हम कल के बजट का स्वागत करेंगे और बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को हम कोटि कोटि बधाई देंगे जाकर के कि जो काम आज तक हो रहे हैं 50 साल में, वो काम को हमारी सरकार कर रही है। विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए। दुर्भाग्य है, एक तो समय मिला उन्हें, 50 वर्षों में तो काम नहीं कर पाए। 15 वर्षों में लालू जी को समय मिला तो बिहार को कहां ले गए जाकर, अंधेरे गड्ढे का बिहार बन गया। वो हम काम कर रहे हैं तो प्रशंसा करने, आलोचना कर रहे हैं। जनता इन बातों को देख रही जाकर के। हमारी प्राथमिकता जाकर के है बिहार का विकास एक अच्छा मौका है और हमारा मानना है कि केंद्र बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार के स्वर्णिम युग है, गोल्डन पीरियड है बिहार के लिए। पिछले बजट में भी 60,000 करोड़, उस समय लगभग 28,000 करोड़ दिया गया है पावर प्लांट के लिए, फिर 35 भागलपुर में जाकर के, और 20,000 करोड़ दिया गया नेशनल हाईवे के लिए, और लगभग 20,000 करोड़ दिया गया उसमें आपका जो पर्यटन में। तो बिहार में पर्यटन की संभावनाएं जाकर के है। तो हमारी सरकार, भारत सरकार, बिहार के लिए जो काम उन्होंने किया है, कल के बजट में जो घोषणा हुआ है, और पूरे देश के लिए समाज के हर वर्गों का ख्याल रखा गया है। युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए जाकर के, और सब तबके का ख्याल रखते हुए बजट जो आया है, ऐतिहासिक बजट जाकर के है। हम बजट का स्वागत करते हैं। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है, संकल्प है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को यह बजट गति देने का काम करेगा। सर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि पुरानी चीजों को नई पैकेजिंग करके इसको दे दिया गया इस बजट में। देखिए, विपक्ष का मुद्दा है नहीं, मौका उन्हें मिला था, मौके को लाभ नहीं उठा पाए। अब हम लोग जब कर रहे हैं क्योंकि परेशानी बढ़ रही, जान रहे हैं, और जनता सारी बातों को देख रही है, उसका परिणाम देख लीजिए। विपक्ष का हालत क्या है। बाई इलेक्शन हुआ बिहार में आज से लगभग 2 महीना पहले, और सभी जगहों पर एनडीए गठबंधन विजयी हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने 174 पर हम आगे थे जाकर के, और जनता ने मन बना लिया है फिर से बिहार में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार जो है, फिर से सरकार बनाएंगे हम जनता में, हम डेवलपमेंट, हमारी प्रायोरिटी विकास है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमको भरोसा जनता पर है। विपक्ष के लोग, उनको ठीक है, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी उनको जाकर के है, लेकिन यह फैसला जनता करेगी और मुझे पूरा भरोसा है हम काम के आधार पर जनता के बीच जाने वाले हैं, फिर सरकार बनाएंगे बिहार में। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन बोल रही कि गरीबी विरोधी है। देखिए, अभी हम लोगों ने लगभग 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं जाकर के। 70 साल से ऊपर वाले को आयुष्मान भारत, गरीब आदमी पैसों का भी इलाज नहीं करा पाता था, तो हमारी सरकार ने पिछली बजट में मतलब बीपीएल परिवारों को लिया था कि जो बीपीएल परिवार हैं देश भर में जाकर के, उनके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत लाया था। 5 लाख तक का बीमारियों में इलाज कराने की सुविधा जाकर नंबर 1। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 70 के ऊपर जो भी लोग, सबों के लिए कोई भेदभाव नहीं जाकर के। और आप देख रहे हैं कि करीब 80 करोड़ लोगों को हम कोरोना काल से आज तक प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं जाकर के। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के स्तर में लाए जाकर के हर सेक्टर में काम हो रहा है। वह गरीबों के लिए स्वास्थ्य का विषय हो, शिक्षा का विषय जाकर के हो, यानी मतलब डेवलपमेंट की बात हो, रोजगार की बात जाकर के हो, आवास देने की बात जाकर के हो। किसानों को भी हम काफी सुविधा दे रहे हैं कि हम आय बढ़ाने को लेकर के केसीसी कार्ड जो अटल बिहारी वाजपेयी जी शुरू किए थे, उसकी राशि बढ़ाई गई है। बिहार में बड़े पैमाने पर मछली पालक हैं, दूध पालक हैं, उनको सुविधा दी जा रही है। तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक बजट है। इससे आने वाले समय में देश की गति को रफ्तार मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, विकसित भारत को एक दिशा मिलेगी, आगे हम बढ़ेंगे।
एक मिनट बता देख। आज हम सब आज के मौके पर आज के मतलब आप सबों से मुखातिब में हो रहा हूं जाकर के एक अहम विषय को लेकर के, और आज हम सब विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मना रहे हैं जाकर के। इस मौके पर बिहार के कोने कोने से आर्द्रभूमि मित्र हमारे आए हुए हैं, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल इसमें जाकर के हैं, और बिहार में जो वेटलैंड हमारा जाकर के है आर्द्रभूमि जाकर के, मैं देख रहा हूं कि आर्द्रभूमि जो हमारा है सृष्टि ने प्रारंभ से ही मानव विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहा है। जल स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा हम आराधना करते आ रहे हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए नए आविष्कार कर संसार के सीमित संसाधनों को हम भरपूर दोहन करते आ रहे हैं जाकर के। आर्द्रभूमि मानव जीवन के समृद्धि हेतु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आर्द्रभूमि द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हम जो कर रहे हैं करते हैं, और बिहार में जो आर्द्रभूमि की स्थिति जो मतलब जा करके है, तो राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस हमारा जा करके, और बिहार के अनुसार राज्य में कुल 4500 आर्द्रभूमि स्थल 2.25 हेक्टेयर एवं सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का है। राज्य के 26 जिलों में 100 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल का कुल 133 आर्द्रभूमि अवस्थित जाकर के, कुल 133 बड़े आर्द्रभूमियों में से क्रमशः 6 पक्षी आश्रय सामुदायिक आरक्ष, सरैयामन झील पश्चिम चंपारण, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, बरेला वैशाली, कांवरताल बेगूसराय, नागिम नकटी जमुई, गोगा बिल कटिहार को मिलाकर कुल 6 आर्द्रभूमियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य प्राणी पक्षी आश्रय एवं सामुदायिक संरक्षण आरक्ष के रूप में अधिसूचित जाकर के, और वर्तमान में बिहार अपनी सरकार के द्वारा और पर्यावरण विभाग के माध्यम से आर्द्रभूमियों को विभिन्न मानव जनित प्रक्रिया कलापों तथा जल निकायों तो उसके जल प्रवेश विकास मार्गों का अतिक्रमण को रोकना, अनौपचारिक घरेलू गंदा पानी का निष्कासन, ठोस अपशिष्टों का जल निकायों का निष्पादन, जल निकायों के निकट में स्थित कृषि भूमि में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग, जलीय पक्षियों का शिकार, जलीय खरपतवार, गाद जमाव आदि प्रमुख खतरे जो हैं उसके लिए हम जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हमारे जो आर्द्रभूमि मित्र जाकर के हैं उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। हमने तय किया है, अभी हमारे विभाग के माध्यम से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से तय किए हैं कि 6 फरवरी से राज्य के 56 रेंज हमारे हैं, उन रेंजों में हम पर्यावरण संवाद करने जा रहे हैं जाकर के। और ठीक एक सप्ताह बाद हमने तय किया है कि राज्य के वेटलैंड हमारे हैं वहां भी हम एक अभियान चलाएंगे। वृक्षारोपण का नंबर 1, सफाई का नंबर 2, लोग अवेयर करेंगे। स्थानीय नागरिकों को, किसानों को लेकर के एक अभियान चलाने में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। अभी 3 खबर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।